अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। इंग्लिश विद यूनुस बलोच में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम प्रिपरेशन ऑफ सिंध पुलिस कांस्टेबल के टेस्ट है उसका 9th पार्ट लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। इससे पहले हमारे 8 पार्ट्स गुजर चुके हैं जो कि हमारे इंग्लिश विद यूनुस बलोच के नाम से चैनल है उसमें मौजूद हैं। आप वहाँ देख कर तैयारी कर सकते हैं। चलिए आज के 9th पार्ट के पहले पहलू पर नज़र डालते हैं। सबसे पहला जो पहलू है पार्ट्स ऑफ स्पीच है। डियर व्यूअर्स, जैसा कि आपको पता है इंग्लिश ग्रामर के 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। चलिए पहले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा पहला सवाल है पास्ट फॉर्म ऑफ फाइंड इज़। यहाँ एक वर्ब दिया गया है फाइंड, उसका पास्ट फॉर्म यानी माजी पूछा जा रहा है। डियर स्टूडेंट्स, इसमें सवाल में एक ट्रिक रखी गई है जो आपको मैं बताता चलूँगा। चलिए इसके ऑप्शंस पे नज़र डालते हैं। पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए फाइंड इट, ऑप्शन नंबर बी फाउंड, ऑप्शन नंबर सी फाउंडेड, ऑप्शन नंबर डी नन। इसमें से कोई भी नहीं। चलिए फाइंड, अब मैं बताता चलूँ कि फाइंड एक इरेगुलर वर्ब है। इरेगुलर वर्ब वो होते हैं जो अपने साथ पास्ट फॉर्म में ईडी नहीं उठाते। जैसा कि एक वर्ब है प्ले, प्ले, इसका मैं माजी बनाऊँ पास्ट फॉर्म बनाऊँ तो होगा प्लेड। यानी मैंने जब इसका माजी बनाया तो इसमें ईडी ऐड कर दी। सो फाइंड इट में ये चीज़ नहीं होगी, इसलिए इसको इरेगुलर वर्ब कहा जाता है। सो फाइंड हमारा आंसर नहीं होगा। बी, ऑप्शन नंबर बी को छोड़कर हम आगे चलते हैं। ऑप्शन नंबर सी फाउंडेड एंड डी। फाउंडेड एक खुद पास्ट फॉर्म है जो कि फाउंड का है। फाउंड एक खुद वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म भी है। फाउंड उसका पास्ट फॉर्म है। सो ये भी हमारा क्वेश्चन नहीं, आंसर नहीं है और ये भी नहीं। हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, फाइंड एक फर्स्ट फॉर्म है, उसका पास्ट फॉर्म है फाउंड। फाउंड एक फर्स्ट फॉर्म भी है जिसकी माने है बुनियाद रखना, बुनियाद रखना। सो फाउंड एक फर्स्ट फॉर्म है, उसका माजी फाउंडेड है। ये फाउंडेड इस फाउंड का पास्ट फॉर्म है। जो फाइंड है वो एक अलग वर्ब है जिसकी माने है ढूंढना। सो इसका पास्ट फॉर्म होगा फाउंड। ये कुछ ट्रिकी वर्ब्स होते हैं, इसमें से आपको अब ध्यान से काम लेना पड़ेगा। चलो आगे चलते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। चूज़ द सूटेबल प्रोनाउन टू कंप्लीट द सेंटेंस। यहाँ एक सेंटेंस जुमला दिया गया है जिसमें हमसे प्रोनाउन पूछा जा रहा है। आलिया एज अ डॉक्टर, आलिया एक डॉक्टर है। शी ट्रीट्स हर पेशेंट्स नाइसली। सो इसका आंसर होगा वो ए होगा, क्योंकि आलिया एक लड़की है और लड़की के बजाय हम जो प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं वो शी करते हैं। वुमेन की जगह, गर्ल की जगह, किसी फीमेल पर्सन की जगह। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन पूछा जा रहा है। डियर व्यूअर्स, काउंटेबल नाउन वो है जिसको हम काउंट कर सकें, जिसको हम गिन सकें। जैसा कि चेयर है, हम चेयर को गिन सकते हैं। एक चेयर, 2 चेयर, 3 चेयर, हम इसको गिन सकते हैं। यहाँ बॉल है, 1 बॉल, 2 बॉल, 3 बॉल, हम गिन सकते हैं। लेकिन हम वाटर को गिन नहीं सकते, क्योंकि वाटर जितना भी हो, एक गिलास पानी का एक गिलास हो, एक जग हो सकता है, एक क्या कहते हैं उसको ड्रम भी हो सकता है। इवन कि आप समुद्र तक चले जाएं, जहाँ पानी होगा उसको हम पानी कहेंगे, ये नहीं कहेंगे 1 पानी, 2 पानी, 3 पानी, ये नहीं कह सकते। इसलिए हम वाटर को काउंट नहीं कर सकते। आइस, बर्फ़ भी जो है हम उसका वज़न कर सकते हैं, उसको काउंट नहीं कर सकते। सॉल्ट जो है नमक को भी हम काउंट नहीं कर सकते। आप दुकान वाले के पास जाएंगे, क्या उसको कहेंगे कि मुझे आधा किलो, 1 किलो नमक दे दो। ये नहीं कहेंगे 2 नमक दे दो, 3 नमक दे दो, या 5 नमक के दाने दे दो, ये नहीं कहेंगे। सो हम नमक को भी, सॉल्ट को भी काउंट नहीं कर सकते। हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, स्टार जो है काउंटेबल नाउन है, हम गिन सकते हैं। जैसा कि आपने सुना है 5 स्टार होटल, 3 स्टार होटल, ऐसा। मैं आपको बताता चलूँ, कुछ दोस्त के ज़हन में ये बात आएगी कि सर हम तारे तो गिन नहीं सकते, आसमान में पता नहीं लातादाद जो तारे हैं हम गिन नहीं सकते उसको।
याद रखिए काउंटेबल नाउन की कुछ खसूसियात होती हैं, उसमें से एक ये वो गिन सकें हम, और दूसरा ये कि उसका प्लूरल फॉर्म बन सके। चलिए चलते हैं देखते हैं इनमें से प्लूरल फॉर्म किसका बनता है। वाटर, वाटर्स का प्लूरल नहीं बनता, वाटर्स का भी आपने नहीं सुना होगा, और सो वाटर का प्लूरल वाटर ही होगा, वाटर्स नहीं होगा। हाँ वो अलग बात एक हो जाता है, जैसा कि आप 5 वाटर, पंजाब को 5 वाटर्स बोलते हैं, वो एक अलग चीज़ है। आइस का प्लूरल आइसिस नहीं होगा, जितनी बर्फ़ होगी हम आइस कहेंगे। सॉल्ट, जितना भी सॉल्ट हो, 1 किलो 2 किलो 10 किलो, हम उसको सॉल्ट ही कहेंगे, हम उसको सॉल्ट्स नहीं कहेंगे। लेकिन हम स्टार्स कहेंगे, स्टार्स का प्लूरल आपने सुना होगा, इसलिए स्टार काउंटेबल है। किस वजह से? क्योंकि इसका प्लूरल बन रहा है। चलिए आगे चलते हैं। हमारा चौथा सवाल है, डैश इज़ द एन एग्जाम्पल ऑफ एडवर्ब। यानी एक यहाँ पर एक 4 अल्फाज दिए गए हैं, हमें से वो हमको उसमें से एडवर्ब चूज़ करना है, यानी ज़रफ़ की डेफिनेशन ये है कि वो किसी वर्ब यानी किसी फ़ाइल, किसी एडजेक्टिव, किसी सिफ़त या किसी और ज़रफ़ को मॉडिफाई करे, उसकी तारीफ़ कर सके। सो चलें, यहाँ पर हमें पहला ऑप्शन है ईट। ईट एक वर्ब है, खाना, या इंग्लिश में वर्ब की एक ख़ास निशानी है, उसमें आखिर में ना आता है, खाना, पीना, बैठना, उठना, ये सब चीज़ें। सो ईट एक वर्ब है। ईज़ी एक एडजेक्टिव है, किसी नाउन या प्रोनाउन की खुसूसियात बयान करता है। सी को छोड़कर हम चलते हैं ऑप्शन नंबर डी पर, स्कूल एक जगह का नाम है, ये नाउन होगा। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, केयरफुली। हमें बता रहा है कि ध्यान से, यानी कोई काम किया जाता है कैसे, हम ध्यान से काम करो। चलिए ऑप्शन नंबर 5 पर चलते हैं। हामिद इज़ द डैश स्टूडेंट्स इन द क्लास। यहाँ पर हमें एक एडजेक्टिव यहाँ रखना है, सूटेबल एडजेक्टिव। जो ऑप्शंस भी दिए हैं वो सब एडजेक्टिव्स हैं, जैसा कि ए गुड, ऑप्शन नंबर बी बेटर, ऑप्शन नंबर सी बेस्ट, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ देम। सो यहाँ पर हमें करेक्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव रखना है। चलिए चलते हैं, देखें। हामिद इज़ द डैश स्टूडेंट्स इन द क्लास। यहाँ पर एक बात आपको बताता चलूँ, यहाँ पर हामिद और इन द क्लास के सारे जो स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको कंपेयर किया जाता है। जब हम एक चीज़ को कंपेयर करेंगे तो हम पॉजिटिव डिग्री रखेंगे। यहाँ कोई भी कंपैरिजन ना हो, यानी एक ही हमारा नाउन हो, जैसा कि हामिद इज़ अ गुड बॉय, हामिद एक अच्छा लड़का है। इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है, हामिद को किसी और लड़के से कंपेयर नहीं किया जाता, इसलिए यहाँ गुड रखा गया है। लेकिन यहाँ हामिद को क्लास के सारे स्टूडेंट्स के साथ कंपेयर किया जाता है, इसलिए हामिद जो है वो क्लास में सब स्टूडेंट्स से क्या है, वो बेस्ट हैं। सारे लड़कों से वो क्या है, स्टूडेंट से बेस्ट है। क्योंकि यहाँ एक ख़ास आपको बात बताना चलूँ कि जब भी आप देखें द, वो सिंबल होती है सुपरलेटिव डिग्री की, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री उसमें द लगा दिया जाता है। द के अलावा सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल नहीं होगी। यहाँ पर द है, इसलिए हम गुड नहीं कह सकते, बेटर नहीं कह सकते, द बेस्ट है। चलिए हमारा जो सेकंड पहलू है, दूसरा पहलू है सिनोनिम्स। डियर व्यूअर्स, सिनोनिम्स किसको कहते हैं? सिनोनिम्स की मीनिंग है सेम मीनिंग वर्ड्स, ऐसे अल्फाज जिसकी मानी सेम हो, एक जैसी हो, चाहे उच्चार अलग हो सकता है लेकिन उनकी मानी सेम हो। चलिए चलते हैं। हमारा जो अगला सवाल है वो है आई एम फाइन को अंडरलाइन किया गया है। हमें पूछा जा रहा है कि फ़ाइन का सिनोनिम बताएं, सेम मीनिंग वर्ड बताओ, एक ऐसा वर्ड बताएं जिसमें फ़ाइन की मानी ज़ार हों। फ़ाइन की मानी क्या है? ठीक ठाक, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। चलिए चलते हैं ऑप्शन की तरफ। सो इसका ऑप्शन होगा वो वोयल होगा। अगला सवाल, ही इज़ हैप्पी टू सी हिज फादर। वो अपने बाप को देखकर बहुत खुश है। वो हमें हैप्पी का सिनोनिम पूछा जा रहा है कि उसके सेम मीनिंग वर्ड क्या है? वरीड, एंग्री, ग्लैड, नॉट ऑफ देम। सो वरीड की माने है परेशान, ये तो उसका एंटोनिम होगा। एंग्री ये भी नहीं हो सकता। सो ग्लैड हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ग्लैड की माने भी है खुश, और हैप्पी मीन की माने भी खुश।
अगला सवाल, एन ओल्ड मैन वॉक्स स्लोली, एक बूढ़ा आदमी आहिस्ता घूम रहा है। हमें स्लोली का एडवर्ब बताना है। वह एक एडवर्ब है जो उसका सेम मीनिंग एडवर्ब बताना है। चलिए यहाँ पर जितने भी अल्फाज दिए गए वो सब एडवर्ब है, लेकिन स्लोली का सेम मीनिंग वर्ड क्या होगा? फास्ट क्या मानिए तेज़, वो तो नहीं हो सकता। क्विकली ये इसका एंटोनिम हो सकता है। हरीडली की मैंने भी सेम है जैसे क्विकली की, जल्दी में, इसलिए हमारा ऑप्शन जो होगा पेशेंटली, ये ऑप्शन ठीक रहेगा। आहिस्ता, आराम से, सब्र से, पेशेंट आप सब पेशेंट जो होता है वो सब्र से चलता है, हर चीज़ आहिस्ता आहिस्ता करता है, इसलिए पेशेंटली स्लोली का सिनोनिम है। चलिए अगला सवाल, डायमंड इज़ अ प्रीशियस मेटल, डायमंड एक प्रीशियस कीमती धातु है। प्रीशियस की हमें सिनोनिम का पता लगाना है। चलिए ऑप्शन वैल्यूएबल, ब्यूटीफुल, गुड, यूजलेस। हमारा ऑप्शन जो होगा वो वैल्यूएबल होगा, कीमती। अगला सवाल, किंग अकबर इज़ फेमस फॉर हिज विजडम, किंग अकबर जो है वो फेमस है इस वजह से अपनी जो उसकी विजडम है उस हवाले से वो फेमस है। फेमस का हमें सिनोनिम पता लगाना है। नेम ऑप्शन की तरफ चलते हैं। नेमलेस की में गुमनाम, ये तो नहीं हो सकता। पॉपुलर, नोटोरियस, ऑल ऑफ देम। नोटोरियस भी एक फेमस के वजह से इस्तेमाल किया जाता है। फीमेल जो हमारी फेम है, शोहरत है, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन नेगेटिव सेंस में। हम ये नहीं सकते कि कह सकते कि किंग अकबर इज़ नोटोरियस फॉर हिज विजडम, क्योंकि नोटोरियस इस्तेमाल किया जाता है नेगेटिव सेंस में, जैसा कि ही इज़ नोटोरियस फॉर हिज मिसडीड्स, वो अपने बदअमालियों की वजह से क्या है, बदनाम है। उसे हमें मशहूर नहीं कह सकते, वो एक बदनाम है, नेगेटिव सेंस में वो फेमस है। इसलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो पॉपुलर होगा। चलिए तीसरा पहलू हमारा है एंटोनिम्स। जैसा कि सिनोनिम्स उसका उलट है एंटोनिम्स। एंटोनिम्स की मीनिंग है अपोजिट वर्ड मीनिंग, अपोजिट वर्ड मीनिंग, ऐसे अल्फाज जिसकी मानी उलट हो। चलिए चलते हैं। दीज मैंगोज आर स्वीट, ये आम मीठे हैं। स्वीट का हमें एंटोनिम वर्ड यानी अपोजिट मीनिंग वर्ड पता लगाना है। चलिए ऑप्शन की तरफ चलते हैं। टेस्टी, सॉल्टी, सोर, ऑल ऑफ देम। टेस्टी मीन्स की मानिए लजीज, लज़्ज़त से भरा। साल्टी, नमकीन। सोर जो खट्टा, ये ऑप्शन ठीक रहेगा। सोर जो है स्वीट का ऑप्शन जो उलट है उसका एंटोनिम है वो सोर है। चलिए आगे चलते हैं। मोहनजोदाड़ो इज़ एन एंशिएंट प्लेस, मोहनजोदाड़ो एक को कदीम प्लेस है, जगह है। एंशिएंट का हमें एंटोनिम ढूंढना है। चलिए चलते हैं। ओल्ड, न्यू, मॉडर्न, प्रीवियस। देखें एंशिएंट एक क्या है, कदीम, उसका उलट ढूंढना है। ओल्ड तो उसका सिनोनिम हो सकता है, ये तो ऑप्शन नहीं। न्यू, एंशिएंट, न्यू, नया, ये ऑप्शन हमें ठीक थोड़ा टच होता है इससे, हमारे आंसर को टच करता है, लेकिन हम 100% कन्फर्म नहीं कह सकते कि मॉडर्न एंशिएंट का जो एंटोनिम है वो न्यू है। आगे चलते हैं। अब मॉडर्न की मीनिंग है जदीद। प्रीवियस अगला, सो प्रीवियस भी नहीं हो सकता। ये ऑप्शन जो है ये हमारे आंसर को टच कर रहे हैं। देखें जो न्यू है वो एंटोनिम है ओल्ड का, न्यू ओल्ड, ये ओल्ड न्यू ये आपस में एंटोनिम है। ओल्ड का एंटोनिम न्यू और न्यू का एंटोनिम ओल्ड। जो एंशिएंट का एंटोनिम होगा वो होगा मॉडर्न, कदीम का जदीद। हालांकि ये मीनिंग है नया, लेकिन कदीम की मीनिंग नया नहीं होगी, कदीम की वो जो अपोजिट मीनिंग होगी वो मॉडर्न होगी, जदीद होगी। चलिए आगे चलते हैं।
हमारा अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 13 है, द माउस एंटर द रूम रैपिडली। एक चूहा कमरे में जल्दी से दाखिल हुआ। रैपिडली की मीनिंग है जल्दी से, ये एक एडवर्ब है। हमें इसका उलट मीनिंग वर्ड ढूंढना है, क्विकली, स्लोली, केयरफुली, हैप्पीली। तो इसका जो वर्ड एंटोनिम होगा वो होगा स्लोली। अगला सवाल, पुट ऑन यूर कोट। पुट ऑन यूर कोट, अपना कोट पहन लें। हमें पुट ऑन का एंटोनिम ढूंढना है, पुट ऑफ, पुट डाउन, वियर, पुट इन। याद रखें जो ऐसे वर्ड होते हैं, पुट ऑन, स्विच ऑन, स्विच ऑन, इन वर्ड का जो अपोजिट होता है वो होगा ऑन की जगह ऑफ लगाकर हमें उनका अपोजिट बनाते हैं। जैसे स्विच ऑन का अपोजिट क्या होगा, स्विच ऑफ। सो इसी तरह पुट ऑन का जो एंटोनिम होगा वो पुट ऑफ होगा, उतारना। चलिए आगे चलते हैं। इट रेन्स हैवीली, जो बारिश होती है ना, तेज़ बारिश होती है, हम उसको ट्रांसलेट कैसे कर सकते हैं? ऐसे नहीं कह सकते इट रेन्स फास्ट, नहीं, हम ये कह सकते हैं इट रेन्स हैवीली, तमाम तेज़ बारिश हो रही है। सो इसका हैवीली का एंटोनिम हमें ढूंढना है। चलिए, अलॉट, अलॉट की मीनिंग में बहुत ज़्यादा, ये इसका सिनोनिम होगा। हरीडली, जैसे कि ये एक मूवमेंट के हवाले से होता है, हरीडली, फास्ट, क्विकली। जॉयफुली, तो ये तो दूर दूर तक नहीं मैच करता, खुशी से। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो अ लिटिल होगा। हम ये कह सकते हैं इट रेन्स अ लिटिल, यहाँ तमाम आहिस्ता बारिश हो रही है। चलिए अगला ऑप्शन है हमारा, जो पोर्शन है वो हमारा जेंडर्स है, मैस्कुलिन, फेमिनिन। जेंडर्स 4 होती हैं, आपको पता है, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन एंड न्यूटर। लेकिन हम यहाँ सिर्फ 2 मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर्स की बात करेंगे। मैस्कुलिन जो होती है वो मेल के लिए इस्तेमाल होती हैं, और जो फेमिनिन होती है वो फीमेल के लिए इस्तेमाल होती हैं। हमारा जो कुछ जेंडर्स का जो पहला सवाल है वह द फेमिनाइन जेंडर ऑफ हॉर्स। हॉर्स आपको पता है, हॉर्स हम उर्दू में घोड़ा कहते हैं, उसका जो फेमिनाइन होगा वो होगा हमारा मेयर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चूज़ द फेमिनाइन जेंडर ऑफ अंडरलाइंड वर्ड। यहाँ एक जुमला दिया गया है जिसमें एक वर्ड को अंडरलाइन किया गया है। हमें इसका फेमिनाइन यानी इसकी जो फीमेल जेंडर है वो हमें चाहिए। चलिए जुमला पढ़ते हैं। ही यूज्ड टू कीप अ डॉग, वो एक कुत्ता रखता था। मैं इसकी माने वो एक कुत्ता अपने पास रखता था, अभी नहीं है उसके पास। यूज्ड टू क्योंकि जो पास्ट हैबिट्स हैं उसलिए इस्तेमाल किया जाता है। चलो डॉग की जो हमारी फेमिनाइन होगी वो होगी बिच। डियर एक हिरन है। लाइनस, लायन की जो है फेमिनाइन है। हैन जो है वो कॉक की फेमिनाइन है। सो ऐसे हमारा ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन है वो है पिच। ये अक्सर टेस्टों में मैंने देखा है यही सवाल कि डॉग की जो फेमिनाइन है वो क्या है। अगला सवाल, चूज़ द अप्रोप्रिएट फेमिनाइन जेंडर ऑफ जैक। जैक की मुनासिब, अप्रोप्रिएट की मीनिंग है मुनासिब। जैसे कि इसके दूसरे अल्फाज भी टेस्ट में इस्तेमाल होते हैं, जैसा कि सूटेबल हमारे इस अगले सवाल में इस्तेमाल हुआ था। अप्रोप्रिएट, सूटेबल, करेक्ट, इन तमाम अल्फाज की मीनिंग सेम है। जो इसकी मीनिंग है मुनासिब, सही। सो जैक ये एक नया वर्ड है, शायद आपकी वोकैब में मौजूद ना हो। जैक किसको कहा जाता है? जैक कहा जाता है डोंकी को, गधे को। ये एक नया वर्ड हो सकता है आपके लिए। जैक डोंकी को कहते हैं, इसलिए हमें डोंकी की जो है वो फेमिनाइन जेंडर ढूंढनी है। चलिए हैन, यानी हैन तो नहीं हो सकती डोंकी की। काव, काव एक खुद फेमिनाइन है लेकिन वो बैल की हो सकती है, बैल की है फेमिनाइन। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा जेनी। जेनी जो है डॉग, जैक का या डोंकी का फेमिनाइन जेंडर है। चलिए आगे चलते हैं। एक्ट्रेस इज़ फेमिनाइन जेंडर ऑफ, यानी एक्ट्रेस एक फेमिनाइन जेंडर है। वो किसकी, यानी यहाँ डैश पे हमें वो मैस्कुलिन जेंडर रखनी है जिसकी ये एक्ट्रेस क्या है, फेमिनाइन है। चलो चलते हैं। एक्ट्रेस किसको कहते हैं? अदाकारा।
जो फिल्मों में काम करती हैं औरतें हैं, हम उसको एक्ट्रेस कहते हैं। चलो हीरो भी फिल्म में काम करता है, लेकिन हीरो एक्ट्रेस का फेमिनाइन यानी मैस्कुलाइन नहीं हो सकता, नहीं है। आगे चलते हैं एक्टर, पोइट, किंग तो आपको पता है ये एक आम लफ्ज़ है, क्वीन का अपोजिट जेंडर है। पोइट शायर, यानी शायर तो फिल्मों में काम नहीं करता, वो एक डायरेक्शन देता है, शायरी लिखते हैं। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो एक्टर होगा, अदाकार। जो मर्द हजरात होते हैं फिल्म में काम करते हैं हम उनको एक्टर कहते हैं, और जो ख़वातीन हजरात होती हैं जो फिल्मों में काम करती हैं हम उनको एक्ट्रेस कहते हैं। चलें, मस्कुलिन फेमिनाइन का आखिरी क्वेश्चन है, ड्रैग इज़ मस्कुलिन जेंडर ऑफ डैश। ड्रैग है जो मुज़क्कर जेंडर है किसका? वो हैन का, डक का, बफेलो, स्पैरो। सो ड्रैग जो है वो मस्कुलिन जेंडर है डक का, बदख का। हमारा आखिरी क्वेश्चन जो है इस पेपर का वो है सिंगुलर एंड प्लूरल। सवाल नंबर पहला हमारा सिंगुलर प्लूरल ऑप्शन का, हमारे पहलू का, चूज़ द प्लूरल ऑफ चाइल्ड। डियर व्यूअर्स, ये सवाल बहुत अहम है आपके लिए, क्योंकि अक्सर मैंने स्टूडेंट्स को देखा है कि चाइल्ड का जो प्लूरल है वो अक्सर गलत करके आते हैं। टेस्टों में आता है वो तकरीबन 50% जो है कैंडिडेट्स हैं वो गलत करके आते हैं। चाइल्ड्स, इसका चूज़ द प्लूरल ऑफ चाइल्ड, चाइल्ड्स, चिल्ड्रेन्स, चाइल्ड्स। यहाँ पर देखें हम प्लूरल बनाते हैं एस लगाकर, किसी भी नाउन का आखिर में एस लगाकर हम उसका प्लूरल बनाते हैं, जैसा कि चेयर, चेयर्स, पेन, पेन्स वगैरह वगैरह। किसी में एस, किसी में ई एस के इस तरह से। सो चाइल्ड्स जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है। चिल्ड्रेन्स, चाइल्ड्स, हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है चिल्ड्रेन। अक्सर जो हमारे कैंडिडेट्स हैं वो चिल्ड्रेन्स को टिक करके आते हैं कि चाइल्ड का जो प्लूरल है वो चिल्ड्रेन है, चिल्ड्रेन्स हैं। हालांकि चिल्ड्रेन एक खुद प्लूरल है, प्लूरल का प्लूरल हम नहीं बना सकते। चाइल्ड एक सिंगुलर है, उसका प्लूरल जो चिल्ड्रेन है, चिल्ड्रेन्स नहीं हो सकता। इंग्लिश में ऐसा कोई वर्ड नहीं जो चिल्ड्रेन्स के नाम से हो, क्योंकि प्लूरल का कभी प्लूरल नहीं बनता। इसलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो चिल्ड्रेन है। ये सवाल आपके लिए बहुत नोटेबल है, हम इसको NB से नोट करते हैं, नोटा बना के। ये तमाम आम सवाल हैं आपके लिए। चलिए आगे चलते हैं। जो 22nd क्वेश्चन है हमारा, चूज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ अंडरलाइंड वर्ड। यहाँ पर एक जुमले में एक वर्ड दिया गया है, उसको अंडरलाइन की गई, हमें उसका प्लूरल फाइंड करना है। शी मेट विद अ फेरी, वो एक परी के साथ मिली। मेट जो है वो मीट का सेकंड फॉर्म है। फेरी जो एक सिंगुलर नाउन है, हमें उसका प्लूरल फॉर्म ढूंढना है। चलो, फेयर्स ये तो नहीं सकता, फेरीज़ ये तीनों फेरीज़ हैं, लेकिन इसकी स्पेलिंग अलग अलग है। जाके सिंगुलर प्लूरल से कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स ऐसे कहते हैं कि हम एस लगाकर प्लूरल बना सकते हैं, ई एस लगाकर बना सकते हैं। कैसे? जैसा कि हमने चेयर का चेयर एस लगाकर प्लूरल बनाया, मैंगो का हम जो प्लूरल बनाएंगे वो ई एस के साथ मिलाएंगे। लेकिन जो अल्फाज, जो नाउन हमारे वाई पर एंड हो, जैसे फेरी है ना, वाई पर एंड वाई, लेकिन वाई से पहले एक कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट लेटर हो, आर है, आर वो कॉन्सोनेंट, इसलिए हम क्या करेंगे, उस वाई को, ये फेरी, इस वाई को हम हटाकर उसकी जगह क्या रखेंगे, FAR, हमने वाई हटा दी, IES, फेरीज। यानी जिस इसम में, नाउन में आखिर में वाई आ जाए, उससे पहले, उस वाई से पहले कॉन्सोनेंट लेटर हो। आर, यहाँ पर आर है, वाई से पहले आर है, आर हमने, आर के बाद जो वाई आ जाए वो उसको हम ड्रॉप कर देंगे उस नाउन से। फिर बाद में हम क्या करेंगे, उसको IES हम ऐड कर देंगे। जैसा कि एक और नाउन है हमारा बॉय, हाँ, बॉय का हम प्लूरल कैसे बनाते हैं, बॉयज़, इस तरह। यहाँ पर सवाल हो सके, सर बॉय का जो प्लूरल बॉयज़ एस लगाने से वाई है, यहाँ पर वाई क्यों ड्रॉप नहीं हुई? क्योंकि यहाँ पर वाई से पहले ओ है, ओ एक वावल लेटर है। सो इसलिए हमने वाई को ड्रॉप नहीं किया, सिर्फ एस मिला दी। लेकिन
यहाँ पर आर से पहले, आर के बाद जो है वाई है, वाई से पहले आर है, आर एक कॉन्सोनेंट है, इसलिए हमने ये ड्रॉप कर दी, YIES ऐड कर दिया। दूसरे में नाउन है ऐसे लेडी लेडीज़, कंट्री कंट्रीज़, बेबी बेबीज़, ऐसे होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। जो इस हमारा जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है। हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ प्लूरल। इनमें से प्लूरल कौन सा है? यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए। देखें ऑप्शंस में आपको सब सिंगुलर लगेंगे, कोई प्लूरल नहीं लगेगा। देखें ऑप्शन नंबर ए जो है वो बॉय एक खुद सिंगुलर है, मैंगो एक सिंगुलर नाउन है, शीप जो एक खुद सिंगुलर नाउन है, बॉक्स भी एक सिंगुलर नाउन है। आपको सर ये तो सब सिंगुलर नाउन है, इसका प्लूरल क्या होगा? हमारा जो इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो है शीप, क्योंकि शीप का जो प्लूरल होगा वो भी शीप ही होगा, शीप्स नहीं होगा। शीप कभी प्लूरल नहीं हो सकता, इसका प्लूरल भी शीप होगा। कुछ नाउन ऐसे हैं जिसके सिंगुलर भी सेम होते हैं, प्लूरल भी सेम होते हैं। यहाँ पर सब सिंगुलर है, जैसे बॉय, मैंगो, बॉक्स, शीप। हालांकि ये सिंगुलर भी है, लेकिन हमें पूछा गया यहाँ से प्लूरल कौन है। इनमें से कोई प्लूरल नहीं। बॉय का प्लूरल बॉयज़ होगा, बॉय नहीं होगा। मैंगो का प्लूरल मैंगोज होगा, मैंगो नहीं होगा। बॉक्स का प्लूरल बॉक्सेस होगा, बॉक्स नहीं होगा। लेकिन शीप का प्लूरल शीप हो सकता है, इसलिए ये हमारे जो करेक्ट ऑप्शन यही है, शीप का प्लूरल शीप ही है। ये सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है, तो हम ये तो सब सिंगुलर होते हैं, प्लूरल के ऑप्शन में नहीं आ सकते, इसलिए हमारा जो है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा वो शीप होगा। इस तरह से दूसरे भी कुछ नाउन है उसके सिंगुलर प्लूरल सेम होते हैं, जैसे कि डियर जो है हिरन है, वो उसका प्लूरल भी डियर ही है। फ़िश जो है उसका प्लूरल भी फ़िश ही है। फ़िशेज़ वो एक अलग सेंस में होता है, लेकिन जो हमारे मछली है, कितनी भी मछलियाँ हों, 1 2 3 एक, उसको हम फ़िश ही कहेंगे, फ़िशेज़ नहीं कहेंगे। आगे चलते हैं, आइडेंटिफाई द सिंगुलर नाउन फ्रॉम फॉलोइंग्स। इनमें से हमें सिंगुलर नाउन फाइंड आउट करना है। पर्सन, डियर, पीपल, माइस। देखिए ये भी पहले सवाल की तरह एक ट्रिकी सवाल है, जिसमें एक ट्रिक रखी गई है। कैसे देखते हैं, आइडेंटिफाई द सिंगुलर नाउन फ्रॉम फॉलोइंग्स। पर्सन, डियर, पीपल, माइस। यहाँ आपको डियर सिंगुलर लगेगा, पर्सन सिंगुलर, डियर भी सिंगुलर, पीपल जो है वो पर्सन का प्लूरल है, माइस एक खुद प्लूरल है। जो माउस है हमारा चूहा हम जिसको कहते हैं, वो उसका प्लूरल क्या है? माइस। ये एक रेगुलर नाउन है। ये नहीं है, ये तो हमारा ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। पीपल जो है वो पर्सन का प्लूरल है, ये भी नहीं, ये दोनों हो सकते हैं, पर्सन और डियर। चलो डियर जो है, मैंने पहले आपको बताया कि डियर एक सिंगुलर भी है, एक प्लूरल भी है। सो यहाँ पर हमें ये भी प्लूरल, ये भी प्लूरल, तो इसको भी हम प्लूरल सेंस में लेंगे, क्योंकि यह पर्सन जो है प्लूरल के कॉलम में नहीं आ सकता, ये सिर्फ सिंगुलर है। लेकिन ये दोनों ऑप्शन में मैच होता है, सो इसलिए हम इसको प्लूरल में काउंट करेंगे। सो इसलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा पर्सन। चलिए आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं। आइडेंटिफाई द प्लूरल ऑफ गूज। गूज जो हंस पक्षी होता है, उसका हमें प्लूरल फाइंड करना है। गीज, गूजेज, गूज, गूजिन। ये भी एक इरेगुलर नाउन है। इरेगुलर नाउन वो होते हैं जो प्लूरल बनाने में कोई कायदे, किसी कानून के मोहताज नहीं होते। वो अपनी मर्ज़ी की तरह वावल्स के इनसाइड वावल्स जो होते हैं उनके अंदर वो चेंज करके प्लूरल बनाया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि माउस का जो प्लूरल है वो माइस है, यहाँ पर माउसेस नहीं होगा, यहाँ पर माइस होगा। इसी तरह से जो हमारे गूज का जो प्लूरल है वो है गीज़। जैसा कि फूट का प्लूरल होगा फीट। हमने इनसाइड वॉवल जो हैं वो चेंज करके इसका प्लूरल बना दिया, गूज का गीज़, फूट, फीट। इसी तरह से डियर व्यूअर्स, उम्मीद है कि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये पेपर PDF में चाहिए तो हमारा एक नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, आप वहाँ पर हमें मैसेज करके हमसे PDF हासिल कर सकते हैं। आपसे गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आइए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जो कमेंट और लाइक कर दें। जी शुक्रिया।